हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में का बेसिक डिफरेंस और प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करके दिखाऊंगी। तो पहले तो देख लेते हैं। आपको पता है कॉनकेव मिरर क्या होता है? जो अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और बाहर की साइड जो होता है ये आपका पॉलिश्ड सरफेस होता है। ठीक है, तो ये इस टाइप का कॉनकेव मिरर दिखता है। अब मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, ये पॉलिश्ड है। एक मिनट, ये पॉलिश्ड है और ये थोड़ा सा क्या है, अंदर की ओर है। अगर मैं इसमें हाथ लगा रही हूँ तो ये क्या है, थोड़ा सा क्या है, अंदर की ओर दबा हुआ है। तो ये आपका कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और ये जो है आपका कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर जो है बाहर की ओर बल्जिंग होता है, तो देख पा रहे होंगे ये जो है बाहर की ओर क्या है, बल्जिंग है। ठीक है, और ये बैक साइड में जो है ये पॉलिश्ड है। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है। अब हम इसका जो है प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपने इमेज फॉर्मेशन देखी होंगी तो इमेज फॉर्मेशन हमने देखिए, मैं पोजिशंस बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे मिरर को प्लेस करूँगी। आई होप आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं मिरर को प्लेस करूँगी और ये एक्चुअली में क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। और ये जो मिरर लिया है दोनों ही 20 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसकी फोकल लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर F1 का डबल 2F1, जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। तो 20 का डबल 40 सेंटीमीटर, और बाकी जो हो गया बियॉन्ड हो गया। तो अब सबसे पहले मैं आपको परफॉर्म करके दिखाती हूँ प्रैक्टिकल। तो मैं इसको प्लेस करती हूँ। ठीक है, आपने इस तरीके से होल्ड करना है मिरर को और आपने इस टाइप से लगा देना है। ठीक है, ये आपने प्लेस कर दिया। आप ध्यान रखिए, ये मैं इसको कैंडल को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करूँगी और मैं इसकी फ्लेम ले लेती हूँ। पर मैं आपसे एक चीज़ और डिस्कस कर लेती हूँ। ये इमेज फॉर्मेशन जो मैंने कराई थी, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ मैं जनरली कौन कौन सी पोजीशंस पे बनाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं ये पोजीशन लूँगी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड ओ। तो जब ऑब्जेक्ट को मैं एफ और ओ के बीच में रखूँगी, एफ और ओ का मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ और ये एफ हुआ। ठीक है, तो ये 20 सेंटीमीटर के बीच में रखूँगी। तो मेरे को जो इमेज मिलेगी वो क्या मिलेगी, बिहाइंड द मिरर मिलेगी, यानी मिरर में ही मिलेगी। ठीक है, दूसरा आपको नेचर जो मिलेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब ये होता है कि आपको जो ये जो मैं कैंडल फ्लेम लूँगी वो स्ट्रेट ही दिखाई देगा, मतलब फ्लेम जो है ऊपर ही दिखाई देगी। तीसरा, साइज़ जो है बिगर दिखाई, जो ये साइज़ है इसका थोड़ा बिगर साइज़ आपको दिखाई देगा। तो पहली पोजीशन में ये लूँगी। एफ पे जो आपको दिखाई देगा, एफ पे जो है इमेज आपको नहीं फॉर्म होगी, बस आपको थोड़ा सा ब्राइटनेस दिखाई देगी। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका सी एंड एफ के बीच में रखूँगी। सी एंड एफ के बीच में मतलब 20 और 40 के बीच में मैं कहीं रखूँगी। तो 20 और 40 के बीच में जो इमेज है वो थोड़ी सी बड़ी दिखाई देगी। देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, वो थोड़ी सी बड़ी दिखाई देगी। और फिर मैं रखूँगी ऑब्जेक्ट को सी पर। देखो, सी मतलब 2F1 पर। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। 20 का डबल 2F1 होता है, जिसको हम सी बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज मिलेगी सेम साइज़ की मिलेगी, इक्वल साइज़ की मिलेगी। नेक्स्ट है बियॉन्ड सी में जो है इमेज का साइज़ जो है छोटा होता जाएगा। ठीक है, देखो, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और फाइनली जो है, अगर ऑब्जेक्ट को मैं बहुत दूर रखूंगी तो इमेज जो है फोकस पे फॉर्म होगी और बहुत छोटी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये इमेज जो फॉर्मेशन है हम प्रैक्टिकली अब परफॉर्म करके देखते हैं। तो पहली जो पोजीशन है मेरा, एक मिनट, लेंस कहाँ गया? हाँ, लेंस मैंने लगा दिया है, सॉरी, मिरर मैंने लगा दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा सेट करती हूँ। ठीक है, ये आपका मैंने ये सेट कर दिया है। ठीक है, मैं फ्लेम जलाती हूँ। तो सबसे पहले मैं जो पोजीशन लूँगी, सबसे पहली जो पोजीशन मैं एफ एंड ओ के बीच में लूँगी। देखिए, एफ एंड ओ के बीच में लूँगी तो आपको, आई होप, ये जो है इमेज जो है आपको थोड़ा सा बिगर दिखाई दे रहा है। आई होप देख पा रहे होंगे। ठीक है, मैं भी देख पा रही हूँ, आप भी देख पा रहे होंगे। ये देखिए, इमेज जो है थोड़ी बड़ी। तो इमेज ऑब्जेक्ट ये है, इमेज आपको वहाँ पर दिखाई दे रही है। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही मैं फोकस पे ले जाऊँगी तो आपकी इमेज फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, इमेज देखिए फॉर्म नहीं होगी, एक ब्राइटनेस सी आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब देखिए, जैसे जैसे मैं बैक साइड जाऊँगी तो देखो इमेज का साइज़ क्या होता जाएगा, थोड़ा सा। देखिए, आई होप आप देख पा रहे होंगे। एक मैं सेट करती हूँ। एक मिनट, मैं सेट करती हूँ, एक मिनट। देखिए, एफ एंड 2F1 के बीच में जो इमेज आ रही है, देखिए, ये आई होप देख पा रहे होंगे आप। ये देखिए, थोड़ा सा फ्लेम मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इमेज जो है थोड़ी सी बड़ी हो रखी है।
अब थोड़ा सा क्या है, देखिए फ्लेम उल्टी हो गई है। मैंने आपको बताया था F1 से बियॉन्ड में इमेज जो है इन्वर्टेड स्टार्ट हो जाती है। अब मैं इसे 2F1 पे ले आती हूँ। 2F1 पे क्या हो जाएगी, ये सेम साइज़ की हो जाएगी। देखिए सेम साइज़ की, ठीक है। और जैसे जैसे मैं इसे और दूर ले जाऊंगी तो ये क्या है, और छोटी होती जाएगी, ठीक है। अभी ये यहीं तक ही है, तो आप ध्यान रखिए बियॉन्ड अगर मैं 2F1 पे ले जाऊंगी तो ये छोटी होती जाएगी। और फाइनली क्या है, अगर इन्फिनिटी पे रखूंगी तो जो इमेज है बहुत डिमिनिश्ड छोटी सी दिखाई देगी। तो ये जो है एक्सपेरिमेंट कॉनकेव मिरर का है। अब हम परफॉर्म करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। तो कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन है उसमें दो ही पोजीशंस हैं, या तो ऑब्जेक्ट को एफ एंड ओ के बीच में रखो, या एफ से बियॉन्ड आप कहीं पे भी रखो, तो आपको जो इमेज दिखाई देगी वो सेम साइज़ की ही दिखाई देगी। तो देखिए मैं एफ एंड ओ के बीच में, सॉरी सेम साइज़ की नहीं, आपको डिमिनिश दिखाई देगी, ठीक है। तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट ये है और जो इमेज आप देख पा रहे हो बहुत छोटी दिखाई दे रही है। अब मैं इसे और बैक साइड ले जाऊंगी, और बैक साइड ले जाऊंगी तो क्या है, इमेज जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट ही दिखाई देगी आपको, मतलब इन्वर्टेड नहीं दिखाई देगी, सीधे ही दिखाई दे रही है। आप मिरर पे देख पा रहे होंगे, देखिए 2F1 पे चल रही हूँ, ठीक है। 2F1 पे चल रही हूँ, उसके बाद भी देखिए आप देख पा रहे होंगे इमेज जो है कोई भी इसमें इस रियल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट ही दिखाई दे रही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, बस इसका साइज़ क्या है, डिमिनिश्ड होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो यही जो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर है। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।